ये हम लोगों ने जो अपर्चर, आईएसओ और शटर स्पीड के बारे में पढ़ा है, ओके। अब इसके हिसाब से मैं आपको एक पिक्चर लेके दिखाता हूँ। इस वाली फ़ोटो को देखो। इस वाली फ़ोटो में क्या दिखता है हमको? ब्लड है पूरी, बट एक्सपोजर सही है। अगर मैं इसका दूसरा और करके दिखाता हूँ तुमको, एक्सपोजर सही है बट शेकी है, ठीक है। इससे ये प्रिवील होता है हमको कि मेरी पिक्चर का एक्सपोजर तो सही है बट शटर स्पीड गलत लगी हुई है। अब शटर स्पीड अगर मैं सही कर दूं तो पिक्चर सही हो जाएगी, ठीक है। इसमें जो शेकी पिक्चर दिख रही है, चेहरा बिल्कुल ब्लरी दिख रहा है, अगर मैं इसमें शटर स्पीड चेंज कर देता हूँ, सपोज़ इसमें अभी हमारी 30 शटर स्पीड लगी हुई है, तो इसको अगर मैं 125 कर देता हूँ तो पिक्चर सही हो जाएगी। बट उसके क्या रिपरकशंस होते हैं ये देखना। जो ब्लरी पिक्चर आ रही थी वो सही हो गई, बट फेस थोड़ा सा डार्क हो गया एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस पिक्चर, ओके। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि एक्सपोजर तो सही है, लेकिन जैसे ही मैंने शटर स्पीड चेंज किया उसका, तो मेरा जो टोटल ओवरऑल एक्सपोजर था वो चेंज हो गया। अब इस एक्सपोजर को हमने जब 125 शटर स्पीड पे फ़ोटो खींचा, मतलब हमने शटर स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दी, तो अकॉर्डिंगली दूसरे पैरामीटर्स भी चेंज होने चाहिए थे। आईएसओ चेंज होना चाहिए था या फिर अपर्चर चेंज होना चाहिए था। कितना चेंज होना चाहिए था ये हमको नहीं मालूम, ठीक है ना। कोई भी परफेक्ट पिक्चर है, मान लो किसी भी एक एक्सपोजर पे, किसी भी एक आईएसओ पे, किसी भी एक शटर स्पीड पे और किसी भी एक अपर्चर पे कोई पिक्चर एक परफेक्ट आ गई है। अब उस पिक्चर में मुझे कोई एक पैरामीटर चेंज करना है। अगर हमें बैकग्राउंड सही करना है, मतलब बैकग्राउंड को ब्लर करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपर्चर को बड़ा बनाना पड़ेगा। और जैसे ही हमने अपर्चर को बड़ा बनाया तो क्या होगा? अकॉर्डिंगली मेरे को दूसरे पैरामीटर चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। अब अगर मान लो मैंने प्रीवियस पिक्चर में 7.1 डायफ्राम दिया हुआ है और अगली पिक्चर में मुझे मान लो 1.8 डायफ्राम लगाना है, तो अकॉर्डिंगली मुझे शटर स्पीड चेंज करनी पड़ेगी या आईएसओ चेंज करना पड़ेगा। कितना चेंज करना पड़ेगा ये हमको नहीं मालूम, ठीक है। या अभी जैसे मैंने आपकी पिक्चर ली, सबसे पहली वाली पिक्चर जो थी मैंने 7.1 पे लिया था, तो आपका एक्सपोजर सही आया था, लेकिन पिक्चर ब्लरी आई थी क्योंकि आपका शटर स्पीड उसमें 30 लगा हुआ था। अब आपकी पिक्चर को फ्रीज़ करने के लिए जैसे ही मैंने 125 शटर लगाया, तो क्या हुआ? पिक्चर तो सही हो गई, ब्लरी ख़त्म हो गया बिल्कुल, लेकिन आपकी पिक्चर अंडर एक्सपोज हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि 125 के हिसाब से मुझे या तो अपर्चर बढ़ाना चाहिए था या मुझे आईएसओ बढ़ाना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं बढ़ाया था। तो किसी भी पर्टिकुलर शटर स्पीड के हिसाब से या किसी भी पर्टिकुलर आईएसओ के हिसाब से या किसी भी पर्टिकुलर डायफ्राम के हिसाब से बाकी जो दो पैरामीटर हमको चेंज करने पड़ते हैं, उस सिस्टम को जानने के लिए एक एक्सपोजर ट्रायंगल होता है कि उसमें तीनों चीज़ें जब तक बैलेंस नहीं होंगी तब तक आपकी पिक्चर सही नहीं आएगी। तो वो ट्रायंगल मैं आपका भी एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। यहाँ पर है आईएसओ, शटर स्पीड, और यहाँ पर है आपका अपर्चर। अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो इन दोनों का बैलेंस करना पड़ेगा, इसको चेंज करते हैं तो इन दोनों का बैलेंस करना पड़ेगा। इसमें से एक भी पैरामीटर अगर आप चेंज करते हैं तो करेक्ट एक्सपोजर लेने के लिए आपको दूसरे दोनों पैरामीटर्स भी बैलेंस करना पड़ेगा, तो ही पिक्चर आपकी सही आएगी, अदरवाइज़ पिक्चर सही नहीं आएगी, ठीक है। अब आप लाइन से तीनों पैरामीटर्स देखो। सबसे पहले मैं आपको अपर्चर दिखाता हूँ। किसी भी कैमरे में अगर आप देखेंगे तो अपर्चर शुरू होता है या तो 32 से शुरू होता है या 22 से शुरू होता है। तो से मान लो मैं 32 ले लेता हूँ, मेरा पहला अपर्चर मान लो 32 है, ठीक है। दूसरा वाला 22 है, उसके बाद होता है 16, उसके बाद होता है 11, उसके बाद होता है 8, उसके बाद होता है 5.6, उसके बाद होता है 4,
उसके बाद होता है 3.5 एंड 2.8। ठीक है, इसी तरह से जब आप शटर स्पीड देखते हैं तो किसी भी कैमरे में शटर स्पीड से मान लो 1/1000 से शुरू करते हैं। तो पहली स्पीड मान लो मेरी है 1/1000, दूसरी होगी 1/500, तीसरी होगी 1/250, चौथी होगी 1/125, 1/60, इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी। ओके, उसी तरह से जब हम ISO देखते हैं तो ISO मान लो मेरा शुरू करता हूँ मैं 4000 से। ओके, दूसरा ISO है 2000, उसके बाद है 1000, उसके बाद है 500, 250, 100, इस तरह से ISO मेरा रिड्यूस होता जा रहा है। ठीक है, अब आप ये देखना यहाँ पर नेक्स्ट ISO जो है, नेक्स्ट शटर स्पीड जो है 1/1000 के बाद सीधे 1/500 है। फिर उसकी हाफ कितनी है, 250 है, देन 125 है, 160 है, 1/60 है। यहाँ पर ISO 4000 के बाद 2000 है, फिर उसका आधा 1000 है, उसका आधा 500 है, उसका आधा 250 है, उसका आधा 100 है। लेकिन जो आपका डायफ्राम है वो 32 है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 22 है, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो 16 नहीं है, जस्ट हाफ नहीं है। तो डायफ्राम जो होता है उसमें जो है, बिकॉज जो लेंस के अंदर जो डायफ्राम है उसके अंदर से लाइट ट्रैवल कर रही है, तो वहाँ पे लाइट का इन्वर्स स्क्वायर लॉ लगता है। तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से जब भी कोई चीज़ हाफ की जाती है तो हाफ ना होकर उसका रूट से डिवाइड करते हैं। तो 2 का अंडर रूट कितना होता है, 1.41 होता है। ओके, तो 32 में जो 1.41 से डिवाइड करते हैं तो वो 16 ना होकर 22 आता है। 22 को जो हम 1.41 से डिवाइड करते हैं तो 16 आता है, 16 को जो 1.41 से डिवाइड करते हैं तो 11 आता है। तो बेसिकली ये हर डायफ्राम को हम √2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो नेक्स्ट फिगर आ रही है हमारी। इसलिए डायफ्राम हमेशा जो है इस स्टेप्स में आगे बढ़ता है, एक एक छोड़ के, लेकिन शटर स्पीड और ISO जस्ट एक दूसरे की हाफ होती चली जाती हैं। ये समझ में आया? ओके, अब इन दो के बीच में जो इंक्रीमेंटल गैप है उसको हम स्टॉप बोलते हैं। ये याद रखना, फोटोग्राफी में ज़िंदगी भर याद आएगा ये कि स्टॉप क्या होता है। सपोज़ अगर मैं आपसे बोलता हूँ यार शटर स्पीड 2 स्टॉप बढ़ा दो, तो मान लो अगर मैंने इस पे फ़ोटो खींची है 1/250 पे और आपसे मैं बोल रहा हूँ 2 स्टॉप इंक्रीज़ कर दो शटर स्पीड, तो स्पीड बढ़ा दो मतलब। तो टू स्टॉप क्या हो गई, 1 स्टॉप और 2 स्टॉप। पहली बार मैंने 250 पे खींची है तो 2 स्टॉप जैसे ही बढ़ाया मैंने तो 1000 लगा दिया हमने। ठीक है, अब आपसे अगर मैं बोलता हूँ कि डायफ्राम जो है 2 स्टॉप घटा दो मतलब रिड्यूस कर दो। तो सपोज़ पहली पिक्चर मैंने 5.6 पे खींची है और आपसे बोलता हूँ 2 स्टॉप घटा दो, तो स्टॉप घटाने का मतलब क्या हुआ, पहला स्टॉप 8 हो गया, 2 स्टॉप 11 हो गया। तो पिछली पिक्चर मैंने 5.6 पे खींची थी, 2 घटाने के लिए मैं उसको अब 11 पे खींचूंगा तो पिक्चर मेरी बैलेंस रहेगी। ये क्लियर है बिल्कुल? उसी तरह से ISO में अगर मान लो मुझे लगता है कि 2 स्टॉप रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस करने के लिए मान लो मैंने पहली पिक्चर जो है 1000 में लगाई थी, तो 1000 की जगह मैं 250 कर दूंगा। अगर इंक्रीज़ करनी है शटर ISO को 1000 की जगह, तो स्टॉप आगे बढ़ाना है 4000 कर दूंगा। क्लियर? अब सपोज़ पहली पिक्चर जो मैंने आपकी खींची थी, मान लो ये पिक्चर मैं लेता हूँ अभी, ये पिक्चर आपकी सही आ गई। ठीक है, अब इस वाले पिक्चर पे सेम फिल्म के सेम एक्सपोजर को अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को डायफ्राम को थोड़ा सा, अभी 7.1 पे लिए मैंने, कितने पे लिए इसको, 5.6 पे लिए, सेम पिक्चर को मैं लेना चाहता हूँ से 11 पे लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब सेम पिक्चर को अगर मुझे 11 पे लेना है तो मुझे क्या करना होगा। अगर मान लो मैंने इसको 11 पे लिया तो देखते हैं क्या होता है।
पिक्चर डार्क हो गया। ओके, इसमें क्या करना चाहिए था मुझे कि मुझे शटर स्पीड को बड़ा घटाना जो भी करना था, है ना। तो पिछली पिक्चर ली थी मैंने, कितने पे ली थी जो सही आई थी मुझे? ये वाली जो पिक्चर थी मेरी, इससे पहले वाली, है ना, ये 5.6 और 125 पे सही आई थी। अब मुझे सेम पिक्चर 11 पे खींचनी है, तो बताओ मुझे शटर स्पीड का क्या करना होगा? कितना? बाय 2 स्टॉप्स कितना हुआ? अभी मैंने किसकी जगह 5.6 की जगह कितना लगाना चाह रहा हूँ? 11। तो 5.6 के बाद क्या हुआ? 8 हुआ। 8 के बाद, नहीं सही बोल रहा हूँ, 5.6 के बाद 8 हुआ, 8 के बाद 11 हुआ। तो 2 स्टॉप मुझे शटर स्पीड को घटाना है। हमने अभी 125 पे खींची थी, तो 125 के बाद शटर स्पीड कितनी हुई? नेक्स्ट 60, नेक्स्ट 30। तो अब मैं अगर 30 लगा दूंगा तो मुझे सेम एक्सपोजर मिलेगा। ठीक है, यह है समझ में? पिक्चर की जो स्मूथनेस है वो सेम है, लेकिन करस्पॉन्डिंगली अगर मैंने नहीं चेंज किया तो मेरा पिक्चर या तो डार्क हो जाएगा या ब्राइट हो जाएगा अकॉर्डिंगली। तो कोई भी चीज़ को आपको बैलेंस करने के लिए 3 पैरामीटर्स हैं आपके पास, या तो आप शटर स्पीड से चेंज कर लो, या डायफ्राम से चेंज कर लो, या आईएसओ से चेंज कर लो। अब सेम पिक्चर को मुझे, तुम्हारी जो इससे पहले वाली पिक्चर मैंने ली थी, ये थी ना हमारे लिए स्टैंडर्ड पिक्चर, इस वाली पिक्चर में हमने 5.6 और 125 पे खींचा था। ओके, अब मुझे मान लो डायफ्राम मुझे 5.6 से 11 करना है, ठीक है ना, 11 करना है। मैं शटर स्पीड भी चेंज नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि पिक्चर शेक होने के चांसेस हैं। तो मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव और है कि मैं शटर को भी नहीं छेड़ूंगा, डायफ्राम मुझे 11 करना है, तो डायफ्राम मैंने 11 कर लिया, ठीक है। लेकिन अब मैं इसमें क्या करूँगा, आईएसओ छेड़ दूँगा थोड़ा सा। तो आईएसओ मेरा पिछली बार में कितना था? 1600 है। 1600 को चेंज करके मैं, नेक्स्ट है मेरा 3200, 3200 बाद H1 है, इसको लगा दूँगा, तो भी मेरी पिक्चर 125 पे आ जाएगी। यह है समझ में? आपको कोई भी चीज़ का जो वेरिएशन करना है उसी रेशो में करना है। जिस रेशो में हमारा, जिस स्टेप में हमने किसी भी एक पैरामीटर को चेंज किया है, उसी करस्पॉन्डिंग आपको दूसरे पैरामीटर्स को भी चेंज करना पड़ेगा। यह है क्लियर? अब इसमें एक चीज़ और बताता हूँ आपको, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एक चीज़ ही चेंज करो। सपोज़ अगर कोई पिक्चर आपने खींची है 1/250 शटर स्पीड पे और डायफ्राम है मान लो आपका 8, अब आप इस 8 को 1.8 करना है, और मान लो इस समय आपकी आईएसओ है 200, ठीक है, या इस समय आपकी आईएसओ है 1000 आईएसओ है। 1/250 पे आपने कोई पिक्चर ली है, 8 आपका डायफ्राम है और 1000 आपकी आईएसओ है। लेकिन सेम पिक्चर को अगर मैं 4 डायफ्राम पे लेना चाहता हूँ मान लो, या 4 पे लेना चाहता हूँ, या और रिड्यूस करना चाहता हूँ, मैं 1.8 पे लेना चाहता हूँ, या सपोज़ पहले मैं 4 का बताता हूँ। सपोज़ 8 की जगह मैं नेक्स्ट पिक्चर में 4 डायफ्राम लगाना चाहता हूँ, तो 4 लगाने के क्या होगा, 8 के बाद हुआ आपका 5.6 और 5.6 से बाद हुआ 4, तो मतलब 2 स्टॉप का मेरे को डिफरेंस चाहिए। तो मेरे पास 2 चॉइस है, या तो मैं इसको 2 स्टॉप गिरा लूँ, ठीक है, मतलब मैं 250 की जगह 2 स्टॉप बढ़ा दूँ इसको, तो 250 का कितना हुआ 500 और 500 का नेक्स्ट 1000, या तो मैं 1000 कर लूँ, या फिर मैं 1000 जो मेरी आईएसओ है उसकी जगह इसको हाफ और अगेन हाफ कर दूं, तो 1000 लगी है 500 कर दूं, उस साथ 250 कर दूं, ठीक है। एक चॉइस मेरे पास ये है, या मैं ये भी कर सकता हूं कि एक इसको घटा दूं और एक इसको घटा दूं। तो सपोज़ 8 की जगह मुझे 4 लेना है,
तो 2 स्टॉप का फ़र्क चाहिए मुझे। 2 स्टॉप का फ़र्क लेने के लिए मुझे 1/250 की जगह मैं इसको 1/500 कर देता हूँ, और इसकी जगह मैं इसको 1000 की जगह 500 कर देता हूँ, तो भी मेरी बैलेंस हो जाएगी पिक्चर। यह है समझ में अच्छे से? मेरे को खाली इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। आईएसओ का, अपर्चर का और शटर स्पीड का इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, आपकी पूरी पिक्चर्स एक जैसी आएंगी। इसमें जो मर्जी आप कर सकते हो। आपका अगर मान लो 8 की जगह मान लो इसको 1.8 करना है ना, तो 8 के बाद 1.8 के बीच में कितना रास्ता सफ़र करना है अपने को? 8 के बाद 5.6, 5.6 से बाद 4, 4 के बाद 3.5, 3.5 को 2.8, 2.8 के बाद 1.8, ठीक है। तो 5 स्टॉप का मुझे फ़र्क लेना है, तो 5 स्टॉप या तो 250 में चेंज कर लो आप 5 स्टॉप, या आप अगेन इसमें कर लो 5 का 5 पूरा, या 2 इसमें कर लो, 3 इसमें कर लो, 3 इसमें कर लो, 2 इसमें कर लो, 4 इसमें कर लो, 1 इसमें कर लो, जो चाहे कर सकते हो। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या बना? 1.8 लगाने के लिए अगला वाला शटर स्पीड मैंने 1/500 कर दिया, और 1000 की जगह मैंने इसको 4 स्टॉप रिड्यूस कर दिया। 1000 का हुआ 500, 500 का हुआ 250, 250 के बाद क्या हुआ 100। 125 तो नॉर्मली नहीं होता आईएसओ, तो हम 100 लगा देंगे, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन जम जाएगा 1/500 और 100। या फिर अगर मेरे को इसकी जगह 1/1000 करना है, तो यहाँ 100 की जगह मैं 200 कर दूंगा, तो भी बैलेंस हो जाएगा। तो दिस इज टोटली योर चॉइस, क्योंकि मुझे जब मैं पिक्चर लेता हूँ तो मुझे ये भी देखना होता है कि मुझे कौन सा आईएसओ सूट करेगा उस फ्रेम पे, कौन सी शटर स्पीड सूट करेगी और कौन सा डायफ्राम सूट करेगा। तो मैं देखूंगा कि मेरे को 1.8, जैसे मुझे किसी बच्चे का पोर्ट्रेट लेना है, तो बच्चे का पोर्ट्रेट सनलाइट में अगर मैं ले रहा हूँ तो 1.8 पे अगर मुझे लेना है, तो उसमें जितना कम से कम मैं आईएसओ रखूँगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी पिक्चर आएगी। तो सबसे पहले मैं इसको चूज़ करता हूँ, इसको 200 की जगह मैं जब 100 अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं इसको 100 लगाऊंगा, ठीक है। अब 100 यहाँ लगाया तो यहाँ मेरा 1000 की जगह 100 लगा, तो 5 स्टॉप का तो फ़र्क यही हो गया। 1000 के बाद 500, 500 के बाद 250, 250 के बाद 100, 3 का फ़र्क यहाँ हो गया। अब मुझे सिर्फ इसको 2 चेंज करना है, तो 1/250 की जगह नेक्स्ट है मेरा 1/500 और नेक्स्ट है उसका 1/1000, तो मैंने 1/1000 लगा दिया। ये क्लियर है? ये आपका इक्विलिब्रियम हमेशा मेंटेन होना चाहिए, इसीलिए इस टोटल इसको जो है एक्सपोजर ट्रायंगल बोलते हैं, कि मेरा शटर स्पीड, मेरा आईएसओ, मेरा अपर्चर तीनों आपस में इंटरलिंक होना चाहिए, तो ही आपकी पिक्चर बैलेंस आएगी, नहीं तो पिक्चर बैलेंस नहीं होगी। अब इसको अगर आप चाहो तो सामने सामने ये जो हम लोग बात कर रहे हैं आपको इसमें भी दिख जाएगा। इसको मैं अभी ऑटो मोड पर डाल देता हूँ। अभी देखो आप, किसी एक को फोकस करता हूँ मैं, इसमें एक पैरामीटर चेंज करूँगा मैं, दूसरा पैरामीटर अपने आप चेंज होगा। अभी मैंने इसको 250 किया, दिख रहा है? मुझे कुछ नहीं करना है, एक पैरामीटर चेंज करता हूँ, दूसरा पैरामीटर अपने आप चेंज होता है। मैं शटर स्पीड चेंज कर रहा हूँ, अकॉर्डिंगली डायफ्राम अपने आप चेंज हो रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए। इधर एक स्टॉप घटता है, उधर एक स्टॉप बढ़ जाता है। शुरू से देखो आप, है ना, जैसा अभी 2000 की शटर स्पीड है, 2000 में 7.1 लगा हुआ है। ये शटर स्पीड जैसे ही मैंने चेंज की उसने चेंज कर लिया अपने को। अभी आईएसओ में कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, आईएसओ फिक्स्ड है। अब अगर मैं आईएसओ चेंज करूँगा तो बाकी उन दोनों में से कोई एक पैरामीटर अपने आप बदल जाएगा। चेंज हो गया। हो रहा है चेंज। तीनों मिलके बैलेंसिंग जरूरी है।
तो बेसिकली आपको फ़ोटो खींचने से पहले ये देखना होगा कि मेरी बेस्ट चॉइस कौन सी है। शटर स्पीड, अभी हम डायफ्राम की बात कर रहे थे कि हमने बच्चे का फ़ोटो खींचना है, पोर्ट्रेट लेना है, मैंने बड़ा से बड़ा डायफ्राम डाल दिया तो पिक्चर मेरी अच्छी आ गई। सिमिलरली अब मैं स्पोर्ट्स की फ़ोटो खींचने गया हूँ, थोड़ी देर पहले मैंने वहाँ एक बच्चे की फ़ोटो खींची थी, उसकी फ़ोटो में तो मैंने स्टैटिक बच्चा था या बहुत कम स्पीड में मूव हो रहा था, तो 125 शटर स्पीड लगा के अकॉर्डिंगली हमने अपना डायफ्राम बड़ा बना लिया और उसका पिक्चर ले ली। लेकिन अब जब मैं स्पोर्ट्स से पिक्चर लेने गया तो मेरे पास फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हुई, स्पीड ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन। तो मान लो वो जिस स्पीड से दौड़ रहा है या बाइक रेसर है या कार रेसर है, तो उसके हिसाब से मेरी शटर स्पीड होनी चाहिए। तो इमीडिएटली मैंने शटर स्पीड अपनी 1000 डाल दी। अब जैसे ही मैंने 1000 डाल दी तो उसके हिसाब से मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मेरा ISO और मेरा डायफ्राम कितना होना चाहिए। जैसे 1.8 पे शटर स्पीड मेरी 100 थी, अब अगर मैं 1000 पे पिक्चर लेना चाह रहा हूँ और 1.8 के हिसाब से नहीं चलना पड़ेगा मुझे, फिर अब मेरे को ISO से चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो शटर स्पीड मैं घटा रहा हूँ, मतलब 100 की जगह मैं 1000 कर रहा हूँ, मतलब मेरी और कम लाइट जा रही है उसके अंदर। तो शटर मान लो, डायफ्राम तो मेरा मान लो 1.8 ही लगा हुआ है, तो 1.8 तो मेरा सबसे बड़ा हो गया। तो अब मेरे को ISO बढ़ाना पड़ेगा, ISO आपको चेंज करना पड़ेगा जो उस वाली शटर स्पीड उस वाले डायफ्राम को मैच कर जाए। तो नॉर्मली इसीलिए जो आपकी जो स्पोर्ट्स वगैरह की और इतने हाई स्पीड की जो फ़ोटोज़ खींचते हैं उसके लिए ब्राइट सनलाइट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इवनिंग में लेना चाहोगे तो इवनिंग में क्या होता है, लाइट बहुत कम हो जाती है, लाइट बहुत कम हो जाती है, तो 1000, 2000, 5000 शटर स्पीड आप लगाओगे तो आपको उतना डायफ्राम आपके कैमरे में होता नहीं है। बड़ा से बड़ा ISO लगा दोगे उसके बाद भी हो सकता है पिक्चर आपकी क्लियर नहीं आएगी। तो उस केस में आपको या तो ब्राइट सनलाइट होना चाहिए या फिर आपको शटर स्पीड फिर कम करनी पड़ेगी थोड़ी सी। ये क्लियर है, मतलब इस शटर स्पीड, ISO और इसका अपर्चर का रिलेशन। तो नॉर्मली जो हाई स्पीड पिक्चर्स होती हैं वो हमेशा बड़े से बड़े डायफ्राम पे ली जाती हैं। उसी तरीके से जैसे आप बर्डिंग करने जाते हो, जो उस दिन भी मैंने बताया था, अगर आप बर्ड्स की फ़ोटो खींचने जाते हो टेलीफोटो लेंस से अगर आप फ़ोटो खींचते हो, तो आपने अगर मान लो 1500 mm का लेंस लगाया हुआ है, तो 1500 mm का लेंस लगाने के लिए आपको शटर स्पीड कम से कम 3000, 4000, 5000 डालनी पड़ेगी। तो अगर आप 5000 की शटर स्पीड डाल रहे हो कैमरे में, मान लो अगर मैं अभी 5000 डाल देता हूँ यहाँ पे, तो कुछ आएगा ही नहीं यहाँ पे। अभी मैंने 4000 की शटर स्पीड डाल दी यहाँ पे, तो ये बोल रहा है यहाँ तो पिक्चर ले ही नहीं सकते आप, इस लाइट में कुछ नहीं होगा। अब मैं बड़ा से बड़ा मैं शटर लगा दूँगा ISO तो भी मुश्किल जाएगी। अभी कर्टन खोल दो बाहर, तो बाहर इतनी अच्छी लाइट है, इस वाली लाइट में आप 4000 की रोशनी में खींच सकते हो। ठीक है ना, मतलब हाई शटर स्पीड के लिए आपको ब्राइट सनलाइट होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई कि अगर आपका कोई भी एक वेरिएंट आप चेंज करते हो एक्सपोजर ट्रायंगल में, तो उसके हिसाब से दूसरा वेरिएंट कैसे चेंज करेंगे। स्टॉप अच्छे से समझ लो कि अगर मेरे को कोई भी एक्सपोजर में जितने स्टॉप आगे या कम करना है एक किसी पैरामीटर को, उसी के अकॉर्डिंगली दूसरे पैरामीटर्स को आपको उतने ही स्टॉप, अगर एक को बढ़ा रहा हूँ तो दूसरे वाले पैरामीटर्स को उतने ही स्टॉप कम करना पड़ेगा। अगर किसी को मैं कम कर रहा हूँ तो दूसरे पैरामीटर को उतना ही स्टॉप बढ़ाना पड़ेगा। तो बेसिकली फ़ोटोग्राफी की लैंग्वेज में जो इंक्रीमेंटल चेंज होता है उसको स्टॉप बोलते हैं। अब आजकल के जो डिजिटल कैमरे जितने भी हैं उसमें अगर आप देखोगे, अभी जो मैंने बताया है 32 है, 22 है, 16 है, 11, 8 जो भी है, इसके बीच में आपको छोटे छोटे और मिलेंगे। अभी अभी के आजकल के जो कैमरे आते हैं उसमें जैसे मान लो आपने 8 लिया डायफ्राम, उसके बाद आपको 7.1 भी मिलेगा, 7.1 के बाद आपको 5.6 मिलेगा, 5.6 से बाद आपको 5 भी मिलेगा। तो उससे आप कंफ्यूज मत होना, आपका जो इंक्रीमेंटल गैप है वो आपका उतना ही रहेगा
ये स्टैंडर्ड है आपका इस तरह का। अगर आपको इसके बीच में इंक्रीमेंटल गैप डालना है तो उसके बाद आपको शटर स्पीड में भी आपको इंक्रीमेंटल गैप डालना पड़ेगा, क्योंकि शटर स्पीड अगर आप देखोगे तो आपके कैमरे में 1000 के बाद 500 ना हो के बीच में 3 स्पीड और रहती हैं। तो जितने टुकड़ों में आपकी शटर स्पीड बटी हुई है, या जितने टुकड़ों में आपका डायफ्राम बटा हुआ है, या जितने टुकड़ों में आपका ISO बटा हुआ है, वो भी आपको स्टॉप में गिनते समय कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब अगर आपके कैमरे में 8 के बाद 7.1 लगा हुआ है तो उसको आप अगला स्टॉप नहीं मान लेना। आपके कैमरे में 8 के बाद सीधे 5.6 जो है वही आपका अगला स्टॉप है, अदरवाइज़ इसको हम हाफ स्टॉप बोलेंगे। ये याद रखना चीज़ को जो मैं बता रहा हूँ। अगर मान लो 8 के बाद हाफ स्टॉप बढ़ाने की बारी आती है तो आप 5.6 ना लगा के फिर आप 7.1 लगाओ। उसी तरीके से शटर स्पीड भी आप 1/250 के बाद 125 न लगा के बीच वाली जो शटर स्पीड है 80 होगी या 100 होगी वो लगाओगे। ये क्लियर हुआ कि शटर स्पीड भी इंक्रीमेंटल होती है, डायफ्राम भी इंक्रीमेंटल होता है और ISO भी इंक्रीमेंटल होता है। उस केस में फिर आपका जो ISO है वो 4000 के बाद सीधे 2000 नहीं होगा, 4000 के बाद फिर 3200 होगा। आपके कैमरे में देखना 4000 के बाद 3200 ISO भी होता है। तो उस मतलब आप ये देख लो कि आपके कैमरे में कितने कितने इंटरवल के ऊपर गैप्स बने हुए हैं, लेकिन 3 जो बेसिक पैरामीटर्स हैं वो जस्ट एक दूसरे के डबल होते हैं। सिर्फ अपर्चर ऐसा है जो 1 डिवाइड बाय 1.41 होता है, उसके हिसाब से ही आपको कैलकुलेट करना है कि मेरे को कौन सा स्टॉप इसके बाद जाना है। कोई डाउट हो इसमें तो बताओ मुझे। एनी डाउट? 200 ISO। ओके, अब इसमें मेरे को पिक्चर लेनी है 4 डायफ्राम के ऊपर, है ना। अब मैं थोड़ा सा शुरुआत कर देता हूँ तो किसी की गलती नहीं होगी। 8 के बाद 4, 8 डायफ्राम, मतलब अब मैं डायफ्राम को और बड़ा कर दे रहा हूँ। तो 8 के बाद कितना हुआ? 5.6। 5.6 के बाद क्या हुआ? 4। 2 स्टॉप का फ़र्क आना है। आप चूज़ योर शटर स्पीड एंड ISO अकॉर्डिंगली, जिसको जो मर्जी हो कर सकता है। ठीक है, जय तुम शुरू करो सबसे पहले। ओके, अतुल तुम्हारा? 1/1000। रमेश? 1/250। ISO चेतन? 1/500। 100। ओके, नंबर 1 जॉय। अपर हमने 8 से कर दिया है 4, 2 स्टॉप, तो हमने सीधे से 250 का 500। हाँ, एक स्टॉप यहाँ पर और एक वहाँ पे वहाँ कर दिया है ना, दोनों जगह रिड्यूस कर दिया। बिल्कुल सही। नेक्स्ट 1/1000, 200 रिमेन सेम। ओके, नेक्स्ट इसमें शटर स्पीड इसने सेम रखी और 2 टाइम्स ISO बढ़ा दिया। गुड, फाइन, ठीक है। नेक्स्ट चेतन 500 और 100, ठीक। तृप्ति 500, 100, परफेक्ट। तो सारे लोग 100 में से 100, मतलब हमें आ गया। ठीक है ना, वेरी सिंपल। सबसे पहले ये देखो कि कितना स्टॉप मेरे को नीचे जाना है या कितना स्टॉप ऊपर जाना है, बस, और कुछ नहीं करना। बाकी क्या घटाना है क्या बढ़ाना है वो अपने हिसाब से आप देख सकते हो। क्लैप कर दें? आ गया सबको अच्छे से, है ना? ओके।